there by India again, Wasim. जितनी भी तारीफ की जाए काम है इंडियन टीम की, ऑस्ट्रेलिया दैट शोज द डेप्थ इन इंडियन क्रिकेट, दैट शोज द कॉन्फिडेंस इन इंडियन टीम इटसेल्फ, एंड ऑफ कोर्स द कॉन्फिडेंस भी है और पता है, विकेट रीडिंग भी ठीक की। नहीं, मैं देख रहा हूँ, मेरी बाल देख रहे हैं। खड़े खड़े पेल दिया, साउथ अफ्रीका को गिरा दिया, लिटा दिया, घुसा दिया, बर्बाद कर दिया। तो अब बता दो कौन है स्टिल द बेस्ट इन द बिजनेस? So I think टीम इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। और बताते हैं आपके साथ ही कि एक टीम उतरी है, बड़े बड़े नाम टीम के अंदर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो हर मैच को अपना आखिरी मैच समझ के खेलते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, चाहे वो सीनियर्स हैं चाहे वो जूनियर्स हैं। जहां पे मैटर करते हैं ना, जहां मैटर बड़े हो जाते हैं, वहां वो दूसरों पे छोड़ के चल नहीं पड़ते हैं। जहां मैटर बड़े हो जाते हैं वो खुद जिम्मेदारी लेते हैं और फ्रंट से लीड करते हैं। On record, he proved that today, you know. ना रिलीज होता है क्योंकि बैट्समैन पे कि जी आपने डॉट बॉल, क्योंकि ये अब T20 की वजह से ना लोग बड़ी हिट के इंतजार करते हैं, स्ट्राइक रोटेट करना भूल गए, तो इसलिए फिर ऐसी पिचेस पे ना जहां बॉल थोड़ा सा ग्रिप करता है या मिस्ट्री स्पिनर आते हैं, आपको सिंगल नहीं लेना आता ना, आप बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हो। एक मैच खेल के आप इस तरह के मिस्ट्री स्पिनर को आपको काबू करना ना जरा थोड़ा सा मुश्किल है, तो उससे प्रेशर ज्यादा आ जाता है कि जी हमने इसको किस तरह मैनेज करना है। लेकिन फिर भी चलो, लेकिन इंडिया को तो क्रेडिट देना पड़ेगा। हमारे प्रोड्यूसर साहब भी दे रहे थे कि जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो भाई हम भी कह रहे हैं जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा, तो खैर खेल रहे हैं, एडवांटेजेस जितने मर्जी आप कह लें हैं, और जो हैं वो बात बिल्कुल ठीक है। क्रिकेट में जो इन्वेस्ट करते हो आप अपने नीचे के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, अच्छी क्रिकेट पे, क्रिकेट एकेडमीज में, तो जाहिर बात है उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। और नो डाउट इंडिया का कॉम्बिनेशन, उनकी सिलेक्शन कंडीशन में उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, तो उनके सिलेक्शन कमेटी ने बड़े जबरदस्त तरीके से काम किया और अच्छी टीम सेलेक्ट की और डिजर्व भी करती थी। कि अगर किसी ने फॉलो करना, चेस करना, तो इंडियन टीम से सीखे। किसी ने माल की बैटिंग और सही मानों में यही एक किंग कहने के डिजर्व करता है। इसी को कहना जो सत्रों के दरमियान कह गए, हमें वो भी तंज समझ आ गया। और नहीं तंज नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। नहीं, हकीकत है, आप क्रिकेट खेले हैं, हमें सीखना है, नहीं हमें लर्न करना बड़ा जरूरी है आपको। इंडिया को पूरा क्रेडिट जाएगा, उन्होंने अपनी क्रिकेट को हमसे कहीं ज्यादा बेहतर किया है। शायद अब हमारी क्रिकेट को उनसे लर्न करने की जरूरत है। ये बात नसीम भाई, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। देखिए शेबी, एक और चीज, जैसे मैंने आपको जो सीनियर्स की बात कही ना, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, देखें इंडियन बॉलर्स की तारीफ यूं करनी पड़ेगी क्यों उन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं की, सिर्फ डिसिप्लिन रहे, विद इन स्टंप बॉल की गलती उनसे करवाई। ठीक है, जैसे शाहिद ने कहा, उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की है, प्लान्स किए हैं। आप देखें डेनिस लिली को उन्होंने मेरा ख्याल 6, 7, 8 साल MRF की जो एक एकेडमी थी उसमें रखा हुआ था, एंड आई एम अ विटनेस फॉर दैट। एक्चुअली मैं उधर ही था तब, और IPL में ना दिल्ली डेयरडेविल के साथ एग्जैक्टली उधर इन्होंने देखा जितने भी इनके यंग फास्ट बॉलर होते थे ना, वो उसके पास डेनिस लिली के पास ऑफ सीजन भेजते थे। इन्होंने 2-3 काम बड़े तगड़े किए। इन्होंने प्लेयरों को पैसा दिया, डोमेस्टिक क्रिकेट को पैसा इतना दिया कि वो अपना अच्छी लिविंग के साथ जिंदगी गुजार सके, उनकी फैमिली अच्छी लिविंग के साथ जिंदगी गुजार। मुझे हैरानी होगी अगर इंडिया ये नहीं जीतता है। नुमान साहब ने भी आगाज में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो कसूर है ना, वो सिर्फ हमारे प्लेयर्स का कसूर नहीं है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से हम थ्रू आउट परफॉर्मेंस दे ही नहीं पा रहे हैं और मजीद खराब हो रही हैं। आप अग्री करते हैं इस बात से? और कहां हमें बेहतरी की जरूरत है कि हम परफॉर्म भी करना शुरू करें? सवेरा कह रहा हूँ, सॉरी, सवेरा के साथ इतने प्रोग्राम हो गए तो किरण को भी सवेरा कह दिया मैंने। अच्छा किरण, बात ये है ना कि नुमान ने जो बात की, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। जब आप नीचे इन्वेस्ट करते हैं, नीचे अच्छा टैलेंट जमा, गुड बैटर अक्रॉस बोथ साइड्स, और गुड नहीं, वो ग्रेट बैटर था आज, द वे ही टुक डाउन साउथ अफ्रीका बॉलर्स। फिनोमेनल। मैं सवाल ऐड करना चाहता हूं, व्हाई डू यू थिंक दैट ही वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? I feel like bottom hand player काफी strong है वो, और उससे उसको elevation ठीक ठाक मिलती है। Today in his shot making आज मैंने वो aspect उसका देखा जो उसको फायदा दे रहा था। Look, I'm not an expert on batting per se, but जो मेरी eyes मुझको बता रही थी, वो यही कह रही थी कि look हार्दिक, you know, pick अच्छी कर रहा है ball, you know, in terms of elevation, and he's reading the bowlers well as well। तो मतलब कि the pitch of the surface, or the pace of the surface did not bother him too much, और उसने you know अच्छी उठाई है ball। I feel that he acclimatized best over। महाराज को लूटा ना एक ओवर में, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि यार उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत टॉप क्लास है यार, कमाल है यार, वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर इस टाइम पे, नो डाउट कुछ नहीं है इसके सामने। बासित भाई, सबसे बड़ी जो बात है ना, जो मुझे हमारे प्लेयर में मिसिंग लगती है, इज द एटीट्यूड। वो जो उसका एटीट्यूड है ना खेलने का, वो जो आंखों में आंखें डाल के और वो जो अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाता है ना कि नो टारगेट इज इनफ, या कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कमाल का लगता है। टू ब्रिंग अ रिजल्ट। सो ये बड़ी अचीवमेंट है, और इस अचीवमेंट का जो कह लें कि सेहरा है, वो कंसिस्टेंट पॉलिसीज पे जाता है। कंसिस्टेंटली जो चीजें तय हो गई हैं, आने जाने वाले बंदे उधर भी हैं, हमारे जरा फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा आने जाने की, उधर भी 2-2, 3-3 साल बाद चेंजेस आते हैं, लेकिन पॉलिसीज नहीं बदलती, क्रिकेट खेलने का तर्ज नहीं बदलता, जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट और पाथवे क्रिकेट कराने का तरीका है वो नहीं बदलता। वो वेल थॉट आउट है, वेल प्लान्ड है, और वो उसी तरह रहता है, और वही उनको रिजल्ट्स दे रहा है। भाई
ये क्या हुआ साउथ अफ्रीका के साथ? जैसा मैच सोच रहे थे वैसा मैच नहीं हुआ। काफी मेरा ख्याल है अब मैच खत्म हो गया तो हम जरा कैलेंडर वाली बात करते हैं। आपको पता है ना, जब मैच खत्म हो जाता है लोग बोलते हैं ये गलत करा, ये गलत करा। मेरा ख्याल है इंडिया को टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। खैर ये तो अपनी गलतियां खुद की है, हमने कहा था आज साउथ अफ्रीकन टीम का पता चलेगा। मैं पहले मैच से कह रहा था अगर इनकी पहले बारी आ जाएगी ना, जैसे ये सेकंड बारी में खेल रहे हैं ना, ये ऐसे इनसे खेला नहीं जाएगा, इनसे स्पिनर खेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो आज चीज ना ड्राई कंडीशन, इंडियन स्पिनर्स दोनों बड़े जबरदस्त रहे हैं। मतलब उनकी जो प्लेइंग 11 है, उनका कॉम्बिनेशन है, वो एक तरह का उनका बन चुका है ऑलरेडी। और जिस तरह एशिया कप में उन्होंने खेला था टीम ने, वो भी उनकी अब सारी लाइनअप्स जो हैं वो कंप्लीट हैं। आप अभिषेक शर्मा से लें, हार्दिक पांड्या का भी परफॉर्म कर जाता है, तिलक वर्मा परफॉर्म कर जाता है, तो ये उनके पास बहुत ज्यादा डीप बैटिंग लाइनअप भी है और बॉलिंग भी उनकी बहुत अच्छी है। मतलब आप देखें हर बॉलर जो है वो परफॉर्मेंस दे रहा है, 2-2 विकेट निकाल रहा है। तो यही आपकी टीम गेम होती है। आप इंडिविजुअल तौर पे नहीं जितवा सकते किसी भी टीम को। तो आपके जो 11 लड़के होते हैं वो जब मैदान में उतरते हैं तो वो टीम जब बन के खेलते हैं। और हमारी आप देखें, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी टीम जो है वो अब टीम बनना शुरू हुई है। पहले हमारे प्लेयर्स इंडिविजुअल एफर्ट करते थे और इंडिविजुअल जितवाना चाहते थे और नाम बनाना चाहते थे। ऐसे नहीं होता। मतलब आपने जब आप 11 लोग अंदर जाते हैं, आप इकट्ठे नहीं होंगे, आपकी नीयतें साफ नहीं होंगी, आपके दिलों में खोट नहीं होगा, तो फिर आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो ये अच्छा है कि इंडिया के लिए भी अच्छा है कि वर्ल्ड कप से पहले उनकी तैयारी है और बड़ी सीरीज है। साउथ अफ्रीका नो डाउट बड़ी टीम है, टेस्ट भी उन्होंने खेल लिया, वनडे भी खेल लिया, काफी लंबी सीरीज है। तो ये उनके लिए भी बेहतर है और साउथ अफ्रीका के लिए भी बेहतर है। जो कंडीशंस वो वहां पर खेल रहे हैं उससे सिमिलर कंडीशंस उनको श्रीलंका में भी मिलेंगी। तो अच्छी चीज है और मजा आ रहा है मैचेस देखने। और पीछे अगर उनका रिकॉर्ड देखें, वो 33 मैचेस में से सिर्फ 2 मैच आ रहे हैं। 24 से लेके 26 आ गया, वो एक भी बायलैटरल सीरीज नहीं आ रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये तो अनबिलीवेबल चीज थी कि वो घर के अंदर इंडिया अपनी टेस्ट सीरीज हार गया। हम ये सोच ही नहीं रहे थे, गुमान ही नहीं कर रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा कमबैक किया। लेकिन उसके बाद जब वो ओडीआई सीरीज आई, विराट कोहली का कमबैक 100 200, अगर थर्ड मैच में अगर थोड़ा और टारगेट होता 35-40 रन चाहिए थे। विराट कोहली का 100 पक्का था, ये तो गारंटेड थी। और जिस तरह उन्होंने पहले मैच के अंदर देखें आप, पावर प्ले के अंदर उनके अराउंड अबाउट कोई 45-50 थे रन, ठीक है। उसके बाद उनकी टीम कोलैप्स हो रही थी। हार्दिक पांड्या आया, उसने वो इंसान नहीं, वो मशीन है। आई एम अ बिग फैन ऑफ अभिषेक है तो वो उनके पास मशीन है, बुमराह है तो वो मशीन है, सिराज है वो मशीन है, शमी है वो नहीं पकड़ा जाता, और शरीफ नहीं पकड़ा जाता, बुमराह, भाई सारी बुलाएं हैं, कोहली, रोहित, क्या चीजें। आप देखें ना, इंडिया की जो आबादी 1.5 बिलियन है, उसके अंदर एक 11 लोग खेल रहे हैं, तो खुद ही देखें वो कितने फिल्टर्ड होके पीछे से आए हुए हैं। वो अब पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम है, ठीक है, कुछ अंदर सफारशी आ जाते हैं, ये भी मसला है, वो निकल गई। उसके बाद टैलेंट कुछ कम जो आता है वो कम आता है। लेकिन देखें आप इंडिया के प्लेयर को हम पाकिस्तान के साथ मुझे नहीं लगता कंपैरिजन